अब आगे बढ़ेंगे और बात होगी ईरान अमेरिका की इस जंग के बीच, युद्ध के बीच बड़ी खबर लेबनान से आ रही है और लेबनान इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ वीडियो भी जारी किया आईडीएफ की तरफ से। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सटीक हमले कर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार डिपो को निशाना बनाया, टारगेट किया और उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इन हमलों में कई ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए हैं। धमाके की आवाज सुनिए, सब कुछ पता लग रहा है कि कितना बड़ा धमाका था ये। और इजराइल की सेना ने ये वीडियो जारी किया है, तस्वीर आएगी, ये कितना बड़ा धमाका इसको समझा जाए। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि ये पूरा एक तरह से रिहायशी इलाका है, तो क्या इसको समझा जाए कि पूरा आजू बाजू मेरे को घर नजर आ रहे हैं इस वीडियो के। आईडीएफ की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। मेजर गौरव आर्य, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इसको देख के कि इसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है जी। जब उन्होंने बम मारा है तो जिसके लिए इंटेंडेड था, जो इनका टारगेट था, टारगेट तो गया जी। आसपास के 10-15 घर भी गए साथ में। ये बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन है और बिल्कुल रिहायशी इलाके के बीचों बीच है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि हिजबुल्लाह के साथ वही परेशानी है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। उनको इजरायली कुछ नहीं कह रहे थे, वो जानबूझ के इस जंग में कूद पड़े। अक्टूबर 7 के बाद भी जानबूझ के ऑपरेशन चल रहा था, किसके खिलाफ? हमास के खिलाफ। ये बीच में आ गए, ये पिटे, अब ये दोबारा पिट रहे हैं। ये उनकी, देखिए ये उनकी मौत की कहानी हो रही है यहां पे। और मेन जो उनका इलाका है उसके ऊपर बम मारा है। और ये देखिए साहब, पूरा का पूरा इलाका, ये कंप्लीट इलाका, जहां तक आप धुआं देख रहे हैं, यहां पे कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतना जबरदस्त धमाका है गौरव। बिल्कुल जबरदस्त धमाका है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल, इस वीडियो को जारी करने की वजह क्या नजर आती है? जी देखिए, बीच में जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए जी। ईरान के प्रॉक्सीज कौन कौन से हैं? ईरान के प्रॉक्सीज हैं हमास जी, हिजबुल्लाह, हुथी और दर्जन भर और प्रॉक्सीज हैं। उनके प्रॉक्सीज जॉर्डन में हैं, उनके कतर में प्रॉक्सीज हैं, सऊदी अरब में, हर जगह अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट करे। यहां पे हिजबुल्लाह एक बार फिर एक्टिव हो गया और इजराइल सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बिल्कुल इजराइल के नॉर्थ में, अगर आप देखेंगे वहां पे नॉर्थ में हाइफा है और हाइफा के अगर आप और ऊपर चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पे सदर्न लेबनान है। और वही इलाका है साउथ लेबनान और नॉर्थ इजराइल का, जहां पे ये सब बातें होती हैं, सब झगड़े लड़ाइयां होती हैं। तो इजराइल ने बोला कि सबसे पहले इनको निपटाया जाए, बाद में जाएंगे दोबारा ईरान, इनको पहले निपटाइए, एक अपना फ्लैंक सेफ होना चाहिए एकदम। चलिए सीधा रुक करते हैं तेल अवीव से। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिफत अब्दुल्ला। रिफत, दो बड़ी अपडेट्स हमारे सामने इस समय की हैं। पहली, जिस तरह से आईडीएफ की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, और दूसरा आईआरजीसी के जो एक कमांडर है उनकी मौत हो जाना, उनको अटैक करके टारगेट किया जाना। थोड़ा सा माहौल हमें बताइए, इस समय स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें भी आप पहले दिखा रहे थे, और इस आईडीएफ के वीडियो के बाद की स्थिति क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कफर कासिम एरिया में हूं। ये टेल अवीव से काफी दूर है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा, यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ था और आपने विजुअल्स में देखा होगा, एक गाड़ी जो है हवा में उड़ रही है, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। यही वो एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। हालांकि उस गड्ढे को यहाँ पे भरा गया और यहाँ पे चूंकि जो ही यहाँ पे कोई अटैक होता है, जितना भी इसराइल से हो पाता है वो फौरन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी एक यहाँ पे बड़ा केटर हुआ था और उसको अब फिल कर दिया गया और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें अभी भी यहाँ पे देख पा रही हैं कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। ये कफर कासिम का एरिया है और यहाँ पर ही वो जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी वो इसी स्पॉट की है। यहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी हैं और अभी देखने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे नुकसान हुआ है। कई गाड़ियाँ यहाँ पे तबाह हुई हैं और एक और एरिया में जहाँ पे धमाका हुआ वहाँ पे 6 लोग घायल हुए हैं। तो एक के बाद एक जो है वो मिसाइल अटैक लॉन्च किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, जहां एक तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान में ऑपरेशन चला रहे हैं, ईरान में ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी लगातार ऑपरेशंस का सिलसिला जारी है। और हमने देखा कि आज सुबह से तकरीबन 8 बार सायरन्स बजे, यानी 8 मिसाइल अटैक लॉन्च किए सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर इजरायली फोर्सेस पर ईरान की तरफ से। हालांकि यहाँ पर अभी 11:26 हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर तरफ से जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार सायरन्स बज रहे हैं, बार बार लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि मैं उसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है एक अटैक हुआ था। मैं दर्शकों को फिर से दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा हुआ था, एक क्रेटर हुआ था और इर्द गिर्द काफी नुकसान हुआ था।
और यहाँ पे काफी गाड़ियां थी जो तबाह हो गई थी। अब उनको फौरन हटाया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जैसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि इर्द गिर्द अभी भी निशान जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर इसराइल में फौरन उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जहाँ तक आपने लेबनान की बात की, लेबनान में इसराइली फोर्सेस जो हैं साउथ लेबनान के अंदर चली गई हैं काफी जगहों पे, और ये जो नेतन्याहू हैं उन्होंने सीधे कहा है कि हम बफर जोन बनाएंगे ताकि वो हिजबुल्लाह के साथ लगातार